किसान बच्चों, तुम लोग कैसे साबित करोगी कि साग पात खाने वाले इंसान के आंखें तेज होती है? मास्टर साहब, आज तक कोई घोड़ा और बकरा का चश्मा लगावत नहीं देखा है। अच्छा, दूसरा सवाल बताओ। ये बताओ, एक तरफ पैसा रहेगा, एक तरफ अकेल रहेगा, तुम किसे चुनोगी? मास्टर साहब, हम तो पैसा ही चुनब। बिल्कुल गलत, हम तो अकेल चुनब। मास्टर साहब सही कहो, जेकरे पास जौन चीज के कमी रही वो वही चुनी। चुप हो जा, सुअर नहीं के। चलो तीसरा सवाल बताओ। हम लोग को अगस्त में क्या मिली थी? जल्दी बोलो, 15 अगस्त को हम लोग को क्या मिली थी? मास्टर साहब, 2 खुरमा खाली मिला रहा। आप कह रहे लड्डू मिली, लेकिन लड्डू नहीं मिला रहा, खुरमा मिला रहा। चुप हो जा बदतमीज, हमेशा खाने को ध्यान लगाए रहते हैं। 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी। तुम लोग बहुत मूर्ख हो। तुम लोग के उम्र के जब हम थे तो हमें बहुत अच्छा किताब पढ़ने को मिला था, बहुत अच्छा पढ़ लेते थे और जनरल नॉलेज में बहुत अच्छा नॉलेज था। अरे मास्टर साहब, आपका बढ़िया मास्टर मिला हुई। अरे नहीं नहीं, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? मैं बेवकूफ हूँ का? हे फुल्कियाना हे, आई लव यू। चुप, मैं अभी मास्टर साहब से बोल दूंगी। अरे फुल्कियाना, मास्टर साहब से का करे बोलबो? मास्टर साहब के शादी हो गई, मास्टर साहब से आई लव यू बोले कुछ फायदा नहीं है। चलो ये बताओ, आउल मिस क्या होता है? मास्टर साहब, उल्लू होता है। किताब में देख के बताए हो कि वैसे बताए हो? नहीं मास्टर साहब, मैं आपको देख के बताया हूँ। झिनकू, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे? मास्टर साहब, कल हम सपना में अमेरिका चला गए ना। अब कल्लू तुम क्यों नहीं आए थे कल? मास्टर साहब, हम जिनको का एयरपोर्ट और छोड़े गए ना। कल्लू तुम ही बताओ, अगर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाए तुम कैसे लिखोगी? मास्टर साहब, बहुत ही आसान है। ऊपर से नहीं मोटा मोटा अक्षर में हेडिंग लिख दो और वकरे नीचे मास्टर साहब लिख दो फुरफुरिया स्कूल जिला गोंडा। और फिर दूसरे लाइन से लिखो, मास्टर साहब हमारे चढ़ा है 2 दिन से बुखार, इसलिए हम स्कूल नहीं आ पाते हैं। फिर उसके नीचे लिख दो, मास्टर साहब आपसे पाँव पड़ता हूँ, हमें 2-4 दिन के लिए छुट्टी दे दो, हम स्कूल नहीं आएंगे तो क्या तुम्हारा स्कूल बंद हो जाएगा। फिर नीचे दाहिने साइड में लिख दो, श्री प्रार्थी कलुआ। इस प्रार्थना पत्र पर तो कल्लू तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मैं आज डंडा लेकर नहीं आया हूँ। कौनो बात ना है मास्टर साहब, बिहान दे दिया जाए, हम कहीं जावे थोड़ी ना। कल्लू तुम 1 से 10 तक गिनती सुनाओ। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। और 6 कहाँ गया? 6 तो तुमने बोला ही नहीं। 6 मास्टर साहब मर गया। झिनकू, तुम स्कूल में क्यों इसलिए आते हो? विद्या के लिए मास्टर साहब। तो स्कूल में तुम सो क्यों रहे हो? का करी मास्टर साहब, आज विद्या पढ़ाई ना आई ही। 1 महीना का छुट्टी क्या हुई, विद्यालय में सारे बच्चे बिगड़ गए। मास्टर साहब 3-4 साल से पढ़ावत हो, कौन इस डीएम बन गवा गए। कल्लू ABCD सुनाओ। ये BCD। आओ सुनाओ। और सब बढ़िया है मास्टर साहब, आपन सुनाओ। मास्टर साहब, IM का हिंदी का हुआ था? मैं पागल हूँ। बिल्कुल सही मास्टर साहब, बिल्कुल सही। चलो पिंकी, तुम बताओ 1869 ईस्वी में क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया, वाह पिंकी वाह। चलो कल्लू तुम बताओ 1872 ईस्वी में क्या हुआ था? अगर 69 में गांधी जी का जन्म भवा रहा तो 72 में गांधी जी 3 साल के हो गए थे। दुनिया सुधर जाएगी, कलुआ नहीं सुधरेगा। झिनकू तुम बताओ, तुम्हारे पिता को 10,000 रुपया 1 साल के लिए ब्याज पे दे दिया जाए तो कितना पैसा वापस करेंगे? 1 रुपया ना है मास्टर साहब। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम गणित नहीं जानते हो? हम गणित जाने थे मास्टर साहब, तुम हमारे पप्पा को नहीं जानते हो। हमारे पप्पा जी कर लिहिन आज तक 1 चवन्नी नहीं दिहिन, तो तुम्हें 10,000 का ब्याज दे दिया है। मैं सीधा सीधा जवाब दिया कर, इधर उधर घुमावा ना कर, तुरंत 9 2 11 हो जा। और 4-5 बेत लगाऊंगा ना, छठी का दूध अदा आ जाएगा। अब किसे सवाल पूछ रहा हूँ, सही सही उत्तर देना, अगर गलत उत्तर दोगे तो मार मार के सुअर बना दूंगा। मास्टर साहब, सुअर अपना खाए लियो, हमें खटी मुर्गा बनाए दियो।
सवाल पहले सुनो, जवाब ना करो। सवाल ये है, अगर औरत विवाहित होती है तो उसकी निशानी क्या होती है? वकरे मांग में सिंदूर होता है। अगर पुरुष विवाहित होती है तो उसकी निशानी क्या होती है? वकर चेहरा हरदम लटका रहता है। ये बताओ, आजकल की पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब, समुंदर इतना सिलेबस है, नदी इतना पढ़ पाते हैं। बाल्टी भर याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, और परीक्षा के बाद चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। अच्छा बच्चे, ये बताओ, दिन में तारे कब दिखाई देते हैं? जब गाल पर तमाचा परत है। चलो बच्चे, ये बताओ, एक साल में कितनी रात्रि होती है? मास्टर साहब, 10 रात्रि। वो कैसे गधे? मास्टर साहब, एक नवरात्रि और एक शिवरात्रि, दोनों मिला के 10 रात्रि हो जाते हैं। एक बात बताओ, तुम लोग पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते हो? मास्टर साहब, ऐसे पढ़ाई खाली 2 चीज से होता है, एक डर से, एक शौक से। और फालतू के शौक तो हम रखते नहीं, और डरते तो किसी बाप के नहीं। मास्टर साहब, आप बहुत सवाल पूछो, अब हमारा इच्छा है कि हम आपसे सवाल पूछिए, आप जवाब दियो। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना, जल्दी पूछो। मास्टर साहब, हाथी को फ्रिज में कैसे रखें? अरे बेवकूफ, हाथी फ्रिज में नहीं जाएगी। मास्टर साहब, फ्रिज बहुत बड़ा है, पहले फ्रिज को खोलेंगे, फिर हाथी को अंदर डालेंगे। मास्टर साहब, ये बताओ, गधे को फ्रिज में कैसे रखें? फ्रिज बहुत बड़ा है, पहले फ्रिज को खोलेंगे, उसमें गधे को रखेंगे, फिर फ्रिज को बंद कर देंगे। मास्टर साहब, बिल्कुल गलत। मास्टर साहब, पहले फ्रिज को खोलेंगे, फिर हाथी निकालेंगे, फिर गधे को अंदर करके तब फिर फ्रिज को बंद करेंगे। वाह बेटा, हमसे चालाकी। मास्टर साहब, ये बताओ, बंदर का जन्मदिन था और हाथी क्यों नहीं आई? अरे वो का ना बुलाए रहे हुई है, कोनो प्रकार का दुश्मन आए रहा हुई, इसलिए ना आए। बिल्कुल गलत जवाब, क्योंकि गधा तो फ्रिज में बंद था ना। अच्छा। अगला सवाल, रास्ता में एक ठो नदी परत है, और नदी में बहुत खतरनाक मगरमच्छ है, और नदी पार करे के हमें, तो बताओ नदी कैसे पार करबो? नाव से पार करब भैया, और कैसे पार करब? अब इतनी जल्दी वहाँ नाव कौन लाएगा? मास्टर साहब, आपकी इतनी फटती क्यों है मगरमच्छ सुन के? अभी हमने कहा है कि सारे जीव जंतु बंदर के पार्टी में गए हुए हैं। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी। ये वीडियो आप लोग के मनोरंजन के लिए बनाया गए हैं। गुरुजी माँ बाप से भी बढ़ के हैं, गुरुजी का कोट कोट सी प्रणाम।